राहुल गांधी को आपने राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में आपने अजय राय को दिखाया है। इससे आपको ये नहीं लगता है कि विवाद इससे बढ़ सकता है? किस बात का विवाद? आज के युग में भगवान श्री राम के रास्ते पर अगर कोई दिखाने का काम कर रहा है वो तो राहुल गांधी है। अखबारों में और सुर्खियों में रामराज है, धरातल पे स्थिति बड़ी बुरी है, जंगल राज है। तो कहीं ना कहीं इस सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे गुंडे आप प्रदेश में लगातार अपराध को बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रही है। देश के नेता राहुल गांधी जी राम जी के पद चिन्ह पर चलने का कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उनका साथ देने के लिए जैसे भगवान श्री राम का साथ लक्ष्मण जी ने दिया था वैसे उनका साथ देने के अजय राय जी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे युवा कांग्रेस नेता आर्यन मिश्रा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी को राम के रूप में दिखाया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। रावण की एक फोटो लगाई गई है, रावण के 10 सिर को दिखाया गया है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वोट चोर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक, तानाशाही, महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार और ईडी जैसे जो चीज़ें हैं वो रावण के सरों में दर्शाया गया है। आर्यन मिश्रा हमारे साथ हैं। आर्यन, एक पोस्टर जो ये है इस टाइम काफ़ी चर्चा में है। आपने रावण के 10 सिर दिखा दिए, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी आपने दिखा दिया, वोट चोरी जैसे मुद्दे को आपने उसको दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को आपने राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में आपने अजय राय को दिखाया है। इससे आपको ये नहीं लगता है कि विवाद इससे बढ़ सकता है? किस बात का विवाद? आज के युग में भगवान श्री राम के रास्ते पर अगर कोई दिखाने का काम कर रहा है वो तो राहुल गांधी है, जो नफरत को मिटा रहे हैं, मोहब्बत को बढ़ा रहे हैं, जो अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो विवाद किस बात का है? विवाद इस बात का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फ़ोटो जारी हुई थी भगवान राम के साथ, तो उस वक्त कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो जारी नहीं होने चाहिए, भगवान राम का अपमान हुआ है और आप लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया था। लेकिन आज आपने खुद ही राहुल गांधी को राम के रूप में दिखा दिया। वो विवाद सही था। क्यों? क्योंकि राम जी की फोटो बड़ी छोटी थी और मोदी की फोटो बड़ी थी। उनके हाथ पकड़ के मोदी जी चल रहे थे। मोदी जी इतने बड़े हो गए कि राम जी से बढ़कर हो गए, तो विवाद तो लाजमी था। इसमें तो मैंने जो आज के युग के राम हैं राहुल गांधी उनको दिखाया है और उत्तर प्रदेश में उनका साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो लगातार अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पीड़ित के आंसू को पहुँच रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई और नेता बताइए मुझे जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पहुंच रहा हो। कोई नहीं है, राहुल जी पहुंच रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी ने उठाया। बनारस में नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने, 1 बजे वोटिंग रोक दी गई, ऑफिशियल साइड पे दिखाना बंद कर दिया। ये क्यों? कहीं ना कहीं दाल काली है, लेकिन दाल में तिनका नहीं है, पूरी दाल काली है। लेकिन आर्यन, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश में और प्रदेश में रामराज आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखबारों में और सुर्खियों में रामराज है, धरातल पे स्थिति बड़ी बुरी है, जंगल राज है। ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। तमाम बात सुप्रीम कोर्ट लथाड़ता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी लथाड़ता है कि कैसा काम कर रहे हैं। यार कानून का राज है, जहाँ हर दिन रेप होता है, मर्डर होता है, डकैती होती है, पूरे प्रदेश में दंगा हो रहा है और मुख्यमंत्री कहते नहीं दंगे हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। एनसीआर की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पूरे प्रदेश सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पूरे प्रदेश सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न कहाँ है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप देखिए, नंबर 1 पे महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश है और ये कहते हैं अपराधी या तो जेल छोड़ चुके हैं या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, या तो जेल में या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो ये अपराध कौन कर रहा है? ये रेप कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इस सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे गुंडे आप प्रदेश में लगातार अपराध को बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रही है। प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ, उनके अंदर जो घृणा है एक समुदाय को लेकर, एक विशेष समुदाय को लेकर, वो कहते हैं कि मिटा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन आपकी बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमाचा मार रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, उसका मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, हम लोग देश की संस्थाओं पे मानने वाले लोग हैं, लेकिन आपने इस देश की संस्था को कब्जा करके रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 50 साल विपक्षी पार्टियां भूल जाएंगी, कभी सत्ता में आ पाएंगे। इसीलिए मैंने ये लगाया है। जैसे अहंकार रावण का भी नहीं रहा, जैसे देश का राजा का भी नहीं रहेगा, ना प्रदेश के मुखिया का रहेगा, ना देश के मुखिया का रहेगा। और वोट चोरी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सब इसमें लिप्त है और ये सब मुद्दे हैं जिससे नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं। और मुझे बताइए, जब राहुल जी सवाल चुनाव आयोग से करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों देती है? क्या उनके प्रवक्ता हैं? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया है? क्या उसको ठेका दे दिया है उन्होंने कि सवाल हमसे होगा, जवाब तुम दे देना जाके? तो आज सवाल दीजिए, ज्ञानेश कुमार जवाब देना
किस अलनामे की बात वो करते हैं? विपक्षी नेताओं ने उनको अलनामे दे दिए हैं, उसका जवाब वो दे पहले। और राहुल जी से मानने की ज़रूरत नहीं है उनको। देश के नेता राहुल गांधी जी राम जी के पद चिन्ह पर चलने का कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उनका साथ देने के लिए जैसे भगवान श्री राम का साथ लक्ष्मण जी ने दिया था, वैसे उनका साथ देने के अजय राय जी हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं, एक सिक्का जारी करा गया, वो सिक्का आपने देखा होगा, क्या कहेंगे उस पर? वही आरएसएस जिसने अपने आज़ादी के कई वर्षों तक अपने कार्यालय पर भारत का झंडा नहीं फहराया, वही आरएसएस के लोग जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, वही आरएसएस के लोग जो अंग्रेज़ों तो माफ़ी मांगते थे, आज हमें हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे, हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर ऐसा पोस्टर लगाने के बाद मुकदमा हो सकता है? कुछ डर है आपके? देखिए, राजनीति में जेल अस्थायी घर होता है और मुकदमा इनाम होता है। तो जब घर से निकलता हूँ ना, तो सोच के निकलता हूँ कि अगर जनता के मुद्दों के लिए अगर मुझे मुकदमा मिल जाएगा और जेल मिल जाएगा तो मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। ये पोस्टर आपने तमाम अपने नेताओं को भेजा है, क्या फीडबैक मिला? अजय राय को भेजा आपने, अविनाश पांडे को भेजा, राहुल गांधी तक ये पोस्टर पहुंचा है, क्या कुछ वहां से बातें, क्या कैसा फीडबैक मिला? सकारात्मक फीडबैक है, संदेश एकदम स्पष्ट है। मैंने कोई विवादित पोस्टर नहीं लगाया है। मैंने जो आज के मुद्दे हैं, जो आज के युग के राम हैं, श्री राहुल गांधी जी, उनको दिखाया है कि राहुल गांधी सच के रास्ते को अपना रहे हैं, नफरत को मिटा रहे हैं, मोहब्बत को बांट रहे हैं। तो उसमें गलत क्या, सकारात्मक संदेश है। ये सकारात्मक संदेश है, आर्यन मिश्रा का कहना है। लेकिन इनको ये डर भी नहीं है कि इनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे, लेकिन इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो समाज को सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, वो भगवान के रूप में इनको दर्शाया है, कोई गलत काम नहीं करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पोस्टर को लेके कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकती है और ये पोस्टर जो है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।